अपराजिता जी, कितनी उम्मीद है सरकार को? पूरा देश जानता है कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है मेहुल चोकसी को भारत लाने की दिशा में। और आपको जैसा ज्ञात है, कुछ दिन पहले हमारी तरफ से सारे कागजात भेजे गए थे और ये कागजात कोर्ट में पेश किए गए हैं। और इसके बाद एक मल्टी एजेंसी टीम, जिसका नेतृत्व एक डीआईजी सीबीआई ले रही है, उनके साथ विभिन्न एजेंसीज के लोग हैं, ये लोग भी वहां मौजूद हैं और हम सब तत्पर हैं हम कैसे मेहुल चोकसी को अपने देश लेकर आए। सबसे बड़ी बात है कि एंटीगा के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है, उन्हें भी लगता है कि वो सीधा डोमिनिका से भारत देश चले आए। हमारी तरफ से जो भी करना था हमने किया और हम कर रहे हैं। हम कटिबद्ध हैं, हम लाना चाहते हैं। 13,500 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड का सवाल है और हम इन्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो यहाँ आ जाएं और सारे पदक्षेप लिए जा रहे हैं। हम सबकी नजर डोमिनिका हाई कोर्ट के निर्णय 6:30 बजे आने वाला है, हम सबकी निगाहें उस पर हैं। अभय दुबे जी, नो स्टोन हैज बीन लेफ्ट अनटर्न्ड, कुछ नहीं छोड़ा गया, सारे प्रयास किए गए और अब बस उसका फल मिलने ही वाला है। दिनेश गौतम जी, कुछ भी नहीं छोड़ा इस सरकार ने। इस सरकार को इन्हीं मेहुल चोकसी की शिकायत सबसे पहले 7 मई 2015 को पीएमओ में की गई। उसके बाद 20 जुलाई 2016 को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऑफिस में की गई। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को 29 जुलाई 2016 को की गई। आपने एक भी एक्शन नहीं देखा होगा। उल्टे प्रधानमंत्री जी ने जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है उसमें ससम्मान बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री जी इनका नाम बुला रहे थे। मुझे ये बताइए, आप इस आदमी ने जब हिंदुस्तान से भागने के पहले बाकायदा अपना पासपोर्ट जमा कराया है, अब ये कह रहे हैं सरकार के सोर्सेस कि साहब वो तो हमने उनको कोई अप्रूवल नहीं दिया। अरे सिटीजनशिप एक्ट पढ़ लीजिए, 1955 का सेक्शन 9 देख लीजिए। किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले ली तो अपने आप हिंदुस्तान की नागरिकता उसकी समाप्त हो गई। ये तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी चाह लेंगे उस क्षण वो यहां होगा। और प्रतीक्षा कीजिए कोई चुनाव का अवसर, जब दिनेश गौतम जी जैसे मूर्धन्य पत्रकार कोई बड़ा मुद्दा बना देंगे तो ये यहां होगा। ये सारा राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई सरोकार नहीं। यही जो एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर अभी कह रहे हैं, ये जब उनके यहाँ था तब क्यों नहीं कहा? वो कह रहे हैं कि वहां से डिपोर्ट करा दीजिए। अरे साहब, नियोजित रूप से इसको भगाया गया है, वहां रखा है। आप देखिए, सीबीआई का लुकआउट नोटिस था विजय माल्या का, सीबीआई ने उसको रिवोक किया और कहा कि साहब नहीं, वो तो हमने गलत इशू कर दिया था, जबकि आईपीसी का सेक्शन 41 में प्रिवेंटिव डिटेंशन का स्कोप था इनके पास। मगर वो 36 बैग लेकर भागा। 4-5 लाख करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए। अभी आरबीआई ने 2020-21 की रिपोर्ट जारी की है। तो सारे भगोड़ों को नियोजित रूप से इस सरकार ने भगाया है। नहीं, लेकिन इस मामले में एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं अभय दुबे, मैं अब जब आऊंगा आपके पास तो इसका जवाब प्लीज दीजिएगा कि जब तक कोई व्यक्ति गड़बड़ नहीं करता है, बेशक उसके दिल में चल रहा हो, वो कुछ उसकी नीयत बद चल रही हो, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष में कुछ नहीं सामने आ जाता है तो आपको तो उसके साथ सम्मान के साथ पेश आना ही होगा। वो इस देश का सम्मानित नागरिक है ही। जब वो घोटाला सामने आता है उसके बाद वो विलन हुआ ना हमारी आपकी निगाहों में, कानून की निगाहों में। ये समझने के लिए आऊंगा मैं आपके पास अभय जी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।